जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को आपकी साईं आंटी आपके रूबरू। साथियों, मैं शिरडी में आई हुई हूँ और अब 2 दिन बाद हमें जाना है। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं आपसे इस विषय में थोड़ी चर्चा करूँ, अपना भी अनुभव बताऊँ। आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि जब हम शिरडी आने की तैयारी करते हैं तब कैसा लगता है। हम हफ़्ता 4 दिन 5 दिन जब हम शिरडी में रहते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है, और जब हमारा जाने का दिन हो जाता है उससे 1 दिन पहले या उस दिन कैसा अनुभव होता है हम सबको, साईं भक्तों को। तो साथियों, ऐसा है कि जब हमारी टिकट हो जाती है तो हमें बहुत ज़बरदस्त खुशी होती है कि बाबा हमें बुला रहे हैं, बाबा हमें बुला रहे हैं, बुलावा आ गया मायके से, ऐसा हमें लगने लगता है। और साथियों, उसी दिन से हम लगभग तैयारी में लग जाते हैं, है ना? आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जैसे मान लो 1 महीने पहले टिकट हुई है, तो 1 महीने तक हम इस खुशी में झूमते हैं कि हमें शिरडी जाना है, हमें शिरडी जाना है। एक-एक दिन गिनते रहते हैं कि कब हमारी जाने की डेट आएगी, और कपड़े तैयार करते हैं बहुत अच्छे से, सब कुछ बाबा के पास जाने के लिए, है ना? और उसके बाद फिर वो समय आ जाता है कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं। साथियों, बैठते ही कितना आनंद का अनुभव होता है, और फिर जो अपने आस-पास लोग बैठे होते हैं ना, हम उसमें खोजने लगते हैं कि भई कौन-कौन शिरडी जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम जा रहे हैं, तो और भी लोग बहुत सारे रास्ते में मिलते हैं। फिर जब कोई कह देता है हमारे साथ में बैठे हुए कि हम भी शिरडी जा रहे हैं, तो साथियों कितना आनंद आता है। फिर जब बाबा की चर्चाएँ करते हुए हम आते हैं, कोई अपने अनुभव सुनाता है, किसी को हम सुनाते हैं, मिल कर के एक दूसरे का भोजन करते हैं, है ना? तो समझ लो कि मैं तो अपना दिल्ली का बता रही हूँ कि 22 घंटे का सफ़र, 20-22 घंटे का सफ़र पता ही नहीं लगता कि कब हम शिरडी मतलब पहुँच जाते हैं। अगर भजन वाली मंडली मिल जाती है या हमारे पास ढोलक चिमटा होता है, तो हम बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, और सारे साईं भक्त मिल कर के बड़ी खुशी-खुशी शिरडी पहुँच जाते हैं। और साथियों, जैसे-जैसे शिरडी करीब आती जाती है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ती जाती है कि बाबा के पास जा रहे हैं, और खुशी हमारी 2 गुनी 4 गुनी हो जाती है। होती है ना? अच्छा, उतर के जब हम अपने होटल पहुँचते हैं, तो बस ये लगता है कि जल्दी से उड़ के बाबा के पास चले जाएँ, जल्दी से दर्शन करें। और फिर साथियों, जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन करने जाते हैं, और जब बाबा से मिलते हैं, बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, तो कितना आनंद आता है, आँसू निकलते हैं हमारे। और बाबा धन्यवाद आपने बुलाया, बाबा धन्यवाद आपने बुलाया, और हमारे खुशी के आँसू निकलते हैं देख कर के। जब मैं समझती हूँ कि मेरे खुशी के आँसू आते हैं, सभी के आते होंगे, है ना? भगवान बाबा सबकी आँखों में ऐसी खुशी के आँसू आएँ, और फिर खूब जयकारे लगाते हैं बाबा के सामने जाकर, जय साईं राम बोलते हैं, शिरडी के राजा की जय बोलते हैं, है ना? सब कुछ जयकारा लगाते हुए बाबा के पास तक हम पहुँच जाते हैं। बाहर निकल कर जब हमें ऊदी का पैकेट मिलता है, अगर हम आँख बंद करके सोचें तो ऐसा लगता है कि हाथ तो दूसरे हो सकते हैं, लेकिन बाबा की ही मर्ज़ी से बाबा ही हमें ऊदी दे रहे हैं, किसी के द्वारा हमें दिलवा रहे हैं। ऊदी लेकर और बाबा का प्रसाद लेकर कितनी बड़ी खुशी और तसल्ली साथियों मिलती है। फिर बाहर की तरफ जाएंगे तो फिर चावड़ी में और बाबा जी के द्वारका माई में जाएंगे, और अब तो द्वारका माई में भी ऊदी मिलने लगी है, क्योंकि बाबा द्वारका माई में तो ऊदी दिया करते थे ना, तो अब वैसा ही फिर से वहाँ नज़ारा हो गया है, और अब वहाँ पर ऊदी मिलती है। सारी रात द्वारका माई खुली रहती है, और सब लोग हम सब रात में काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठते हैं ना साथियों, तो कितना आनंद आता है। और 2 दिन 4 दिन जो भी हम रहते हैं साईं की नगरी में, बस मायके जितनी खुशी मिलती है, जैसे माँ के पास आकर के कोई मैरिड लड़कियाँ इतनी खुश होती हैं, है ना? और मान लीजिए लड़के भी हैं, जेंट्स भी, अगर मान कि वो कहीं दूर रहते हैं अपने माँ-बाप से, या नौकरी है उनकी या किसी भी कारण से, जब वो अपने माँ-बाप से मिलने आते हैं ना, तो उन्हें कितनी खुशी होती है। तो उनको भी शिरडी में आकर के माँ-बाप से मिलने वाली खुशी का अनुभव ज़रूर होता होगा।
होता है, बल्कि है ना, ऐसा उनका चेहरा भी बताता है कि हमारा तो लेडीज़ का तो मायका है ही है, लेकिन जो पुरुष वर्ग होता है उनके चेहरे की चमक भी देखने लायक होती है जब वो बाबा के दर्शन करते हैं या करके बाहर निकलते हैं। उनकी खुशी भी बहुत झलकती है चेहरे पर ही, है ना। और साथियों, जब हमें वापस आना होता है अपने घर, तो समझ लो एक रात पहले से हमारा दिल छोटा होना शुरू हो जाता है। लगता है कि हाँ कल चले जाएंगे, हाँ बाबा कल चले जाएंगे। तो दिल बड़ा दुखी सा होने लगता है, मायूस सा होने लगता है बाबा के पास जाने की सोच कर ही। अभी जाना कल है लेकिन आज ही सोचेंगे तो दिल छोटा होने लगता है और लगता है कि इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, बाबा के पास जाना है, बाबा के पास जाना है। और ये 4-6 दिन तो ऐसे निकल गए कि जैसे 4-6 घंटे हों, और अब हमारा जाने का समय हो गया वापस। तो साथियों, जिस दिन जाना होता है सुबह बाबा से परमिशन लेने जाते हैं हम सभी कि बाबा अब जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी बुलाना। कहते कहते हमारे आंसू निकल आते हैं, बाबा जल्दी बुलाना। ऐसा लगता है ना आप सबको भी, बड़ा दिल पर जोर पड़ता है जब हम बाबा की नगरी से दूर जाते हैं अपने घर। साथियों, एक मुझे बिटिया मिली, उसने मुझे कहा कि आंटी, मैं पहले बाबा के बारे में वैसे जानती थी, बाबा के बारे में पढ़ती थी या सुनती रहती थी, लेकिन जब मैंने बाबा जी को आकर के साक्षात देखा तो मेरा इतना अधिक प्रेम बाबा के साथ हो गया, इतना अच्छा संबंध मुझे बाबा से लगने लगा। आंटी, ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ से फ़ोन पर बात करो तो अलग खुशी होती है, लेकिन जब माँ के गले लगो आकर के मिलो तो फिर उसकी खुशी अलग होती है। तो आंटी, मुझे ऐसी खुशी लग रही है कि बाबा से मिल कर के कि जैसे मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ। तो ऐसा अनुभव भी एक बच्ची ने बताया। तो साथियों, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना। और यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हो तो पहले साईं आंटी चैनल को विज़िट करिएगा। और यदि आपको मेरा काम संतोषजनक लगे, आपको लगे कि साईं आंटी मेहनत करके वीडियो बनाती हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। और साथियों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि जो आपका परामर्श होता है, आपकी राय होती है, वो मेरे लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है, मुझे खुशी मिलती है। थैंक यू वेरी मच। जय